हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में कई तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई स्टडीड बाय यू, यानी आपने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसको आप लोग अपने एग्जाम पेपर में मेंशन कीजिए। जो भी आपने स्टडी किया है, चाहे आपने एलेक्सोपोलस का पढ़ा है या एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप लोग मेंशन कर दीजिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। लेकिन कई बार स्पेशली टारगेट करके आपसे पूछा जाता है कि आप लोग एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन दीजिए या एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन दीजिए, तो उस केसेस में आपको एंसवर्थ का ही क्लासिफिकेशन देना होगा। और मोस्टली क्लासिफिकेशन जो फंजाई का होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एलेक्सोपोलस और एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। और बेसिकली मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूँगा एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। राइट, तो आप लोगों को वही मेंशन करना होगा, वही याद करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आपका लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फंजाई से रिलेटेड और भी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, न्यूट्रिशन इन फंजाई। ये 5वीं वीडियो है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। फंजाई जो है वो थैलोफाइटा का एक अंग है और बहुत पुराने समय से ही जितने भी बोटेनिस्ट हैं वो समय समय पर टाइम पर क्लासिफिकेशन फंजाई का देते आ रहे हैं, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट एग्जाम पेपर में चाहे आपसे एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन पूछा जाए या एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन पूछा जाए, आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन में लिखना है कुछ माइकोलॉजिस्ट बैक्टीरिया और फंजाई को उन्होंने सेपरेट किया तथा सब स्लाइम मोल्ड्स को इसमें रख करके इसे माइकोटा डिवीजन कहा और इसे फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना एंड सब डिवीजन यूमाइकोटिना। सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना के अंदर ट्रू स्लाइम मोल्ड्स रखे गए और सब डिवीजन यूमाइकोटिना के अंदर ट्रू फंजाई रखे गए। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में। राइट, ये जो आप एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये आपको बहुत आसानी से तब समझ में आएगा जब आप लोग एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। एंसवर्थ ने अपना क्लासिफिकेशन 1966 में दिया था। राइट, अभी मैं आपको इस पूरे क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, अगर आपके एग्जाम पेपर में एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि ये जो एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है, एंसवर्थ ने अपना क्लासिफिकेशन 1966 में दिया था। इन्होंने माइकोटा को किंगडम मान करके उसे 2 डिवीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट डिवीजन है मिक्सोमाइकोटा और सेकेंड डिवीजन है यूमाइकोटा। ये जो मिक्सोमाइकोटा है उसके अंदर फॉल्स फंजाई आते हैं और ये जो यूमाइकोटा है उसके अंदर ट्रू फंजाई आते हैं। मिक्सोमाइकोटा के अंदर बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स रखे गए हैं जिसमें सेल वाल एब्सेंट होता है। यूमाइकोटा के अंदर ट्रू फंजाई रखे गए हैं जो कि स्पोर बियरिंग है और इसमें सेल वाल प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें सबसे पहले मिक्सोमाइकोटा डिवीजन की, तो इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये चारों क्लासेस आपको याद रखनी होगी। पहली क्लास है एक्रेसियोमाइसिटीज, दूसरी क्लास है मिक्सोमाइसिटीज, तीसरी क्लास है हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, चौथी क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। बहुत आसान है, मतलब आपको स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो आपको थोड़ा टफ लगेगा कि कैसे याद करूंगा मैं इतना सब कुछ, बट बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना होगा, जैसे एक्रेसियोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, हाइड्रोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ये सब आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद आप ट्रिक बनाएंगे तो वो ट्रिक काम कर जाएगी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक्रेसियो, स्टार्टिंग के आप आगे वाले वर्ड्स याद कर लीजिए, एक्रेसियो, मिक्सो, हाइड्रो, प्लाज्मो। राइट, इनसे रिलेटेड कोई भी आप लोग पॉइंट्स बना करके याद कर सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से अगर आप देखें क्लास एक्रेसियोमाइसिटीज तो उसके अंदर सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स रखे गए हैं। अगर हम हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज की बात करें तो इसके अंदर ट्रू प्लाज्मोडियम आता है। राइट, तो ये आपको मोस्टली याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिवीजन यूमाइकोटा की, जिसके अंदर ट्रू फंजाई रखे गए हैं जो कि स्पोर बियरिंग होते हैं, यानी इन सभी में स्पोर्स पाए जाते हैं। राइट, और स्पोर्स के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है।
तो यू माइकोटा को 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला सब डिवीज़न है मेस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा सब डिवीज़न है जाइगोमाइकोटिना, तीसरा सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना और चौथा सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटिना और पांचवा सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं सब डिवीज़न फर्स्ट मेस्टिगोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ओस्पोर बनता है। राइट, जाइगोमाइकोटिना की बात करें तो उसमें जू स्पोर्स बनते हैं। अगर हम बात करें एस्कोमाइकोटिना के अंदर तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। राइट, अगर हम बात करें बेसिडियोमाइकोटिना की तो इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और ड्यूटेरोमाइकोटिना की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये चारों पॉइंट तो आप लोगों को याद हो जाएंगे जो कि इसमें डिफ्रेंशिएट करने में आपको मदद करेंगे। अगर हम यहाँ पर मेस्टिगोमाइकोटिना में बात करें तो इसमें जो है मोटाइल सेल्स आती हैं। राइट, यानी इसमें जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी गति करते हैं। क्योंकि गति क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिल्ला क्या होता है, फ्लैजिल्ला एक लोकोमोशनरी ऑर्गन्स होता है जिसकी मदद से वो पानी में स्विमिंग करते हैं या फिर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये जो सब डिवीज़न मेस्टिगोमाइकोटिना है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, काइटाइड्रियोमाइसिटीज एंड हाइपोकाइटाइडियोमाइसिटीज। राइट, इसके बाद नंबर 2 आता है जो सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना। इसके अंदर मोटाइल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी वो गति नहीं करती है। इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जाइगोमाइसिटीज और नंबर 2 ट्राइकोमाइसिटीज। नंबर 3 पर जो सब डिवीज़न आता है वो है एस्कोमाइकोटिना। राइट, एस्कोमाइकोटिना के अंदर मैंने आपको बताया इसमें एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसे फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है हेमी एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज। नंबर 3 पर आता है ऊमाइसिटीज, इसे हम पायरिनोमाइसिटीज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 पर आता है डिस्कोमाइसिटीज। नंबर 5 पर आता है लोबिलोबिनोमाइसिटीज। नंबर 6 पर आता है लोक्यूलोमाइसिटीज। तो ये 6 क्लासेस हैं। ये जो हेमी एस्कोमाइसिटीज होता है इसमें एस्की जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। नंबर 2 पर जो प्लेक्टोमाइसिटीज आता है इसमें जो एस्की होते हैं वो यूनिट्यूनिकेट होते हैं। अगर हम बात करें नंबर 5 पर जो लोबिलोबिनोमाइसिटीज होता है इसके अंदर जो एस्की होते हैं वो बाइट्यूनिकेट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसे आप लिख भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट आउटलाइन आपसे पूछा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ यही आउटलाइन शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सब डिवीज़न फॉर बेसिडियोमाइकोटिना की तो इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासेस की बात करें तो उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हेमी बेसिडियोमाइसिटीज, नंबर 2 पर आता है हाइमेनोमाइसिटीज, नंबर 3 पर आता है गैस्ट्रोमाइसिटीज। इसमें जो बेसिडियो कार्प होता है वो प्रेजेंट रहता है, हाइमेनोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियो कार्प प्रेजेंट रहता है और ये जो हेमी बेसिडियोमाइसिटीज है इसके अंदर जो बेसिडियो कार्प होता है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद नंबर 5 पर जो सब डिवीज़न आता है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना के खास बात क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इसको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कोलियोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज एंड एगेनोमाइसिटीज। तो ये हमने टोटल देखा एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन जिसे आप लोगों को याद करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एलेक्सोपोलस क्लासिफिकेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पेपर में ये भी बार बार रिपीट होता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन दीजिए, तो ये काफ़ी आसान भी है, उसे याद करना भी काफ़ी आसान होता है। इसमें बेसिकली क्या किया इन्होंने जो है उपवर्ग जो यू माइकोटिना है, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, इसको 9 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। बाकी इन्होंने जो मिक्सोमाइकोटा है उसको सेम रखा, सेम इसी तरह से ही रखा, लेकिन इन्होंने जो है यू माइकोटिना को 9 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास 1 है काइटाइडियोमाइसिटीज, क्लास 2 है हाइपोकाइटाइडियोमाइसिटीज एंड क्लास 3 है ऊमाइसिटीज, क्लास 4 है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, क्लास 5 है जाइगोमाइसिटीज, क्लास 6 है ट्राइकोमाइसिटीज, क्लास 7 है एस्कोमाइसिटीज, क्लास 8 है बेसिडियोमाइसिटीज और क्लास 9 है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस प्रकार से इन्होंने बेसिकली, इसमें आप देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, इन्होंने बस मिक्सोमाइकोटा को बिल्कुल सेम रखा और बाकी जो सब डिवीज़न यू माइकोटिना है उसको 9 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन याद करें, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या क्या मेन डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं थे, लेकिन मैंने अलग से आपके लिए मेंशन किया है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।